अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। अच्छा बच्चों, आज हमने 9th क्लास इंग्लिश का लेक्चर नंबर 6 है वो हमने स्टार्ट करना है। और लेक्चर नंबर 6 में जो हमारा लेसन नंबर है वो भी हमारा लेसन नंबर 6 है। तो आज मैंने उसके जो लेसन नंबर 6 के बच्चों आपके लिए 2 पैराग्राफ्स को बोर्ड पे लिखा है। हम वहाँ से आज का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 1 से। पैराग्राफ नंबर 1 जो है, जो लेसन हम आज हमने पढ़ना है वो है काइस विजन एंड पाकिस्तान। पैराग्राफ नंबर 1 है ऑफ द लेसन। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, कहता है कि ड्यूरिंग द अर्ली, अर्ली से कहते हैं इब्तदाई और मुश्किल वक्त के दौरान पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई मुश्किल वक्त के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मुल्क का दौरा किया। और ही एम्ड एट रेजिंग पीपल स्पिरिट, और आपने लोगों के जज्बे को उभारने का बेड़ा उठाया या एम्ड किया, अहद किया। डू नॉट बी ओवरवेम्ड, मगलूब मत हो जाना, दब ना जाना, बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की ज़्यादती की वजह से मगलूब मत हो जाना। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में कहा। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री, तारीख़ में कई सारी मिसालें मिलती हैं, ऑफ यंग नेशंस की, नौज़ायदा अक़वाम की, नई नवेली अक़वाम की, बिल्डिंग देमसेल्व्स अप, जिन्होंने खुद मतलब कि उन्होंने खुद अपने आप को उन्होंने तामीर किया। बाय शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर महज डिटर्मिनेशन से, पुख्ता इरादे से, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, और किरदार की ताकत से। यू आर मेड ऑफ, आप बनाए गए हो, स्टर्लिंग मटीरियल, ठोस मादे से, एंड और सेकंड टू नन, और दूसरा कोई नहीं। आप जो है वो मतलब ठोस मादे से बनाए गए हो, दूसरा कोई नहीं। कीप अप योर मोरल, अपने हौसले बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड, खौफ ज़दा मत हो, ऑफ डेथ से मतलब डेथ से नहीं डरना, आपने मौत से नहीं डरना। वी शुड फेस, हमें इसका सामना करना चाहिए, इसका ब्रेवली, बहादुरी से। टू सेव द ऑनर, इज़्ज़त को बचाने के लिए, वक़ार को बचाने के लिए, ऑफ पाकिस्तान के, एंड ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के कहता है कि हमें इसका सामना करना चाहिए बहादुरी से, पाकिस्तान के, इस्लाम और पाकिस्तान की इज़्ज़त को बचाने के लिए। डू योर ड्यूटी, अपना काम सर अंजाम दें, एंड हैव फेथ, और ईमान रखें, इन पाकिस्तान पर, इट हैज़ कम टू स्टे, और ये जो मुल्क है पाकिस्तान जो है ये कायम रहने के लिए बना है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था बच्चों काइस विजन एंड पाकिस्तान का। तो अब हम दूसरा पैराग्राफ है जो मैंने लिखा है, अब उसे स्टार्ट करते हैं। दी एंटायर जर्नी, मुकम्मल सफ़र या सारा सफ़र, ऑफ द ग्रेट लीडर्स, एक अजीम, एक बड़े लीडर की स्ट्रगल, जद्दोजहद का, फॉर अ सेपरेट, एक अलग होमलैंड, वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर के, वाज बेस्ड ऑन मबनी था, ऑन द पिवोट, नुक्ता नज़र पर, ऑफ द मुस्लिम्स यूनिटी, मुसलमानों की इत्तेहाद, एंड वननेस, और वहदत पर, एज अ नेशन, एक कौम के तौर पर। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान के बारे में बात की, इन सच क्लियर टर्म्स, वाज़े इस्लाहात में, दैट अ कॉमन मैन, के एक आम आदमी भी, एक ले पर्सन भी, एक ले मैन भी जो है कुड अंडरस्टैंड इट, इसे समझ सकता है। वी आर अ नेशन, हम एक कौम है, और हम एक कौम है। ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान के क़याम से पहले 3 साल पहले बड़े वसूख से कहा, कायद आज़म ने पाकिस्तान के क़याम से 3 साल पहले बड़े वसूख से कहा, विद
विद आर ऑन डिस्टिंक्टिव, हमारा अपना एक इम्तियाज़ी एंड सिविलाइज, हमारा अपना एक इम्तियाज़ी नुक्ता नज़र है, एंड सिविलाइजेशन तहज़ीब है, लैंग्वेज ज़ुबान है, एंड लिटरेचर और हमारा अपना अदब है। आर्ट फ़न है, एंड आर्किटेक्ट और फ़न तामीर है, नेम्स नाम है, एंड नॉमेनक्लेचर और नाम रखने के कवानीन है, असूल है, इसको हम कहते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर। और सेंस ऑफ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ इक़दार का शऊर है, समझ है, एंड प्रोपोर्शन और तनासुब है, हिस्सा है। और लीगल लॉज, और जायज़ लीगल जो लॉज हैं वो हैं, कवानीन है, एंड मॉरल कोड्स, ज़ाब्ते इखलाक हैं, कस्टम रिवाज हैं, एंड कैलेंडर, हमारा अपना कैलेंडर है, हिस्ट्री हमारी अपनी तारीख़ है, एंड ट्रेडिशंस रवायात है, एप्टीट्यूड और रुझान है, एंड एम्बिशंस ख्वाहिशात हैं। इन शॉर्ट मुख्तसरन वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव, मुख्तसरन ये कि वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, कि हमारा एक अपना इम्तियाज़ी नुक्ता नज़र है ज़िंदगी पर। तो बच्चों ये दो पैराग्राफ जो मैंने आपके लिए लेसन नंबर 6 के लिखे थे, आज हमने हमने दो पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की है। नेक्स्ट लेक्चर में 2 पैराग्राफ्स को हम जो हैं वो उनकी भी ट्रांसलेशन करेंगे। आपने इन दोनों पैराग्राफ्स को अच्छी तरह से बच्चों आपने इसको पढ़ना है, इसके जो मीनिंग्स हैं, वर्ड्स मीनिंग्स हैं, वो आपने याद करने हैं, ठीक है। और अगर कोई इसमें से आपको समझ ना आए किसी चीज़ की, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो बच्चों मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है वो एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस जो हैं शुरू करेंगे। कल हमने किए थे पास्ट इंडेफिनेट के, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस की होगी, और अगर प्रैक्टिस की है तो बेटा ग्रुप में शेयर किया करें, उसमें जो सेंटेंसेस है वो मुझे दिखाया करें, तो ताकि मैं आपको उसमें बताऊं कि आपके जो जुमले हैं वो सही हैं कि नहीं है। अब इसके बाद जो है हम एक्टिव पैसिव का जो पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव्स हैं हम उसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमने एक्टिव पैसिव में जो करना है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो पहचान है बच्चों, उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, ठीक है। तो इसका जो एक्टिव फार्मूला होगा वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स बच्चों इसमें हैं वोज और वर्ब, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ इसके आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ये बच्चों हमारे पास जो है एक्टिव फार्मूला है पास्ट कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। तो इसमें बच्चों आपने ध्यान रखना है कि जिस जुमले के आखिर में लिखा होगा रहा था, रही थी, तो उसमें आपने बच्चों लिखना है वॉज, और जिसमें था होगा रहे थे, रही थी, तो उसमें आपने लिखना है वर। मतलब जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे आपने वर लिखना है, जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे आपने वॉज लिखना है। क्लियर बच्चों? तो अब जो है इस वक्त जुमला में लिखता हूँ, वो जानबूझकर उसे तंग करता है, सॉरी, वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था, वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। अब आपने बच्चों करना है कि सबसे पहले आपने इसमें से जो सब्जेक्ट है उसको आपने डिफ़ाइन करना है, वो कौन सा है। जब आपको पता लग जाएगा तो उस सब्जेक्ट को सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है। सब्जेक्ट का आपको कैसे पता लगेगा? पूरा जुमला पढ़ के, तो वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। अब कर रहा था इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही,
उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है कि आपने इस सेंटेंस के लास्ट से एंड से शुरू करना है। एंड पे लिखा हुआ है आपका रहा था, तो मैंने ये लिखा है रहा था, तो रहा था के साथ क्या आएगा बच्चों, वॉज। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ही के साथ लिखेंगे वॉज। अब रहा था, क्या कर रहा था, कौन सा काम कर रहा था, वो तंग कर रहा था। तो तंग करने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, ही वॉज टीज। टीज आ गया, उसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टीजिंग, या फिर आप इसमें इरिटेटिंग भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रहा था, वॉज आ गया, क्या कर रहा था, तंग कर रहा था, टीजिंग, किसे तंग कर रहा था, उसे। अब यहाँ पर जो उसे है इसमें मेंशन नहीं है कि वो किसी लड़की को तंग कर रहा है या किसी लड़के को, तो आप लिख सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो, हिम, ही वॉज टीजिंग हिम, उसे तंग कर रहा था। कैसे तंग कर रहा था, जानबूझकर, उसे जानबूझकर तंग कर रहा था। तो जानबूझ को बेटा हम कहते हैं डिलिबरेटली। आपने इसको पढ़ना है डिलिबरेटली। अच्छा बच्चों, अब इसका पैसिव करते हैं। तो आपको पता है जब हम पैसिव करते हैं एक्टिव सेंटेंस का तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको उठाते हैं। और सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाने से पहले बच्चों आपने क्या करना है कि आपने जो स्ट्रक्चर है, जो फार्मूला है, आपने उसको आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा ही है और ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद बच्चों जो भी होता है आपको पता है कि वो आपको मैंने बताया था कि वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हिम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है और डिलिबरेटली एडिशनल वर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिम। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से उठा के हम स्टार्ट में ले आए। आपको पता है कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब ऑब्जेक्ट ये है क्या, हिम। तो हम यहाँ पर बच्चों इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो लिखेंगे ही। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ही आ गया। अब अकॉर्डिंग टू ही सब्जेक्ट के मुताबिक अब यहाँ पे जो है बच्चों क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स है। वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, अब हम कौन से टेंस का हम पैसिव कर रहे हैं, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जब हमने किया था उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स थे एक्टिव में इज एम आर थे और पैसिव में भी वही सेम हेल्पिंग वर्ब्स थे। तो इसी तरह से बच्चों हम जो पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव कर रहे हैं तो उसके एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज वर है। तो डेफिनेटली यही हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव में भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ भी हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स को, वॉज और वर को। दो हमारे पास बच्चों हेल्पिंग वर्ब्स है लेकिन हमने एक लिखना है अकॉर्डिंग टू आर ऑब्जेक्ट एंड दैट इज ही। ही इज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब ही के साथ क्या लिखेंगे, वॉज, ही वॉज। अब क्योंकि हम पैसिव कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव में बच्चों एक वर्ड आता है वो है बीइंग। तो आपने इसमें बीइंग का एडिशन करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज बीइंग। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है बच्चों थर्ड फॉर्म। आपने थर्ड फॉर्म को ऐड करना है। आपको पता है कि पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि पैसिव वॉइस में होती ही सिर्फ एक फॉर्म है और वो होती है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या ऊपर क्या है कि टीजिंग, तो यहाँ पर हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म टीज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये साथ हो गया टीज्ड, यहाँ पे आ गई। उसके बाद देखिए अब पैसिव वॉइस में बाय की प्रेपोजिशन भी आती है। तो हमने लिख लिया, यहाँ पे हमने रुकना है कि इसलिए रुकना है कि बच्चों हमारे पास एक और वर्ड है वो एडिशनल वर्ड है। तो हमने क्या करना है, जब हम थर्ड फॉर्म तक पहुँच जाते हैं तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो भी एडिशनल फ्रेज या एडिशनल वर्ड होता है तो फिर हम उसने फ़ौरन हमें क्या करना होता है, हमने थर्ड फॉर्म के बाद उसे लिखना होता है। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिलिबरेटली, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे डिलिबरेटली। अब आएगी बाय की प्रेपोजिशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय और यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट।
जो आपको पता है कि सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो जब जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो फिर ये ही से हिम हो जाएगा। ये बच्चों यहाँ तक जो है आपका पैसिव जो सेंटेंस है वो क्लियर है। आपने देखा कि इससे जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस का हमने पैसिव किया, बड़े आराम से कर लिया। अब कुछ और जुमले जो है हम वो भी करते हैं, मज़ीद करते हैं। She was knitting the sweater। वो स्वेटर बुन रही थी। अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं, वो स्वेटर बुन रही थी। तो अब देखें इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी। तो फिर आपने क्या करना है, आपने सेंटेंस के लास्ट से एंड से अब बच्चों आपने शुरू हो जाना है। सबसे आपने देखना है कि एंड पे क्या लिखा है, रही थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रही थी को हमने ट्रांसलेशन करनी है उसमें वॉज में। तो यहाँ पे रही थी की जो ट्रांसलेशन है वो वॉज बनती है, और उसके बाद रही थी क्या कर रही थी, कौन सा काम कर रही थी, वो बुन रही थी। बुन रही थी तो फिर आपने बुनने की इंग्लिश लिखनी है निटिंग। अब बुन रही थी, क्या बुन रही थी, स्वेटर। तो फिर आ जाएगा स्वेटर। तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चों आपका जो सेंटेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, जो मैंने दूसरा तरीका बताया है कि आपने जो आपका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो शुरू में आ जाता है और जो सब्जेक्ट है वो एंड पे आ जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट शुरू में लिखेंगे तो स्वेटर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आपने इसको बाय हर से पहले लिख देना है, बाय हर। अब क्या करना बच्चों, आपने करना कि आपको पता है कि पैसिव वॉइस में एक ही फॉर्म होती है, वो होती है थर्ड फॉर्म, निटेड। अब यहाँ पे आपने रुकना है, वो इसलिए रुकना है कि आपने बच्चों आपने अपने सेंटेंस को देखना है कि वो कौन से टेंस में है। आपने मेन वर्ब को देखना है कि आपका मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब आप देखेंगे जुमला पढ़ेंगे शी वॉज निटिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का जो सेंटेंस है तो उसमें आपको पता है कि पैसिव वॉइस में भी ये सेम हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस के जो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब होंगे वही हेल्पिंग वर्ब आपके बच्चों पैसिव में भी होते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो स्वेटर है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे या फिर वर का, तो फिर आएगा वॉज। क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो इस वजह से हम इस पे पैसिव में बीइंग का एडिशन भी करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो पैसिव है वो क्रिएट हो गया है, बड़े आराम से हुआ है। और आगे हम करते हैं दे वर ड्राइविंग अ कार। अब इस जुमले के बच्चों आपने सेम उसी तरह से करना है कि जो आपका जो कार जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो आपका एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो पैसिव में आके आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे इसको पहले से लिख देते हैं बाय देम, और आकार यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा तो आ जाएगा आकार। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस में एक ही फॉर्म होती है और वो फॉर्म होती है बच्चों आपकी थर्ड फॉर्म। तो आपने यहाँ पे उसको लिख देना है थर्ड फॉर्म में। अब आपने यहाँ पर स्टे करना है, आपने रुकना है और आपने देखना है बच्चों कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। आपने उसके मेन वर्ब को देखना है वो कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है। जब आपने सेंटेंस पढ़ा दे वर ड्राइविंग अ कार तो आपको पता लग गया ये सेंटेंस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में और उसके पैसिव में सेम हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ऊपर भी एक्टिव में भी वॉज वर होते हैं, पैसिव में भी वॉज वर होते हैं। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें अपने ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वाहिद है या फिर जमा है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, वॉज, अ कार वॉज। अब आपको पता है कि पैसिव वॉइस हम कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है तो हम इसमें बीइंग का भी एडिशन करेंगे। अब ऊपर क्या था, वो स्वेटर बुन रही थी, नीचे क्या है, स्वेटर बुना जा रहा था बाय हर, उससे।
वो कार चला रहे थे, तो नीचे क्या हो जाएगी, कार चलाई जा रही थी बाय देम, उनसे। तो बच्चों ये हमारे आज के जो थे वो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया है। और आपको मैं अक्सर बताता हूँ कि आपने घर में इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो है वो आपने बनाने हैं। तो उसका मैं आपको सैंपल भी करवाता हूँ। एक सैंपल मैं आपको इधर करवा देता हूँ। You are eating मैंगोज। अच्छा बच्चों, अब ये आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा है, यू आर ईटिंग मैंगोज, तुम आम खा रहे थे। अब आपने क्या करना है, वही तरीका करना है कि मैंगोज जो है वो शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले लेंगे मैंगोज, और यू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यू को आपने एंड पे यहाँ पे लिख लेना है, बाय यू। और आपको पता है कि इसमें एक फॉर्म होती है, वो थर्ड फॉर्म होती है, ईटिंग है तो ईटन हो जाएगा, ईटन बाय यू। अब आपने यहाँ पे रुकना है, जुमले को देखना है। आपने देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है, एक्टिव का सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है। आपने पढ़ा यू वर ईटिंग, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव में और पैसिव में सेम हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऊपर भी वॉज वर और पैसिव में भी वॉज वर। तो इसका मतलब इसके साथ वॉज वर है। तो मैंगोज, अकॉर्डिंग टू मैंगोज आर ऑब्जेक्ट, तो इसमें इस्तेमाल करेंगे हम वर का, और उसके साथ आ जाएगा आपका बीइंग। तो ये बच्चों आपका जो पैसिव वो क्रिएट हो गया है, ये आपका सिंपल था। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको नेगेटिव करना है। तो जब नेगेटिव करेंगे, आपको पता है कि नॉट की जो पोजीशन होती है वो आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। तो यहाँ पर लिखा है वर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट। यू वर नॉट ईटिंग मैंगोज, तुम आम नहीं खा रहे थे। तो यहाँ इसका आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव। और यहाँ पे पैसिव का जब नेगेटिव करेंगे तो वहाँ भी आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लिखना है। ऊपर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, नीचे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखेंगे। इसका मतलब ये हमारा बन गया नेगेटिव बन गया सेंटेंस। अब हम बच्चों इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स को हम रेज कर देंगे, नोट को भी, क्योंकि सिर्फ हम सिंपल जो है वो इंट्रोगेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वर यू ईटिंग मैंगोज क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव एक्टिव सेंटेंस। और यहाँ से भी हमने जो है वो ख़त्म किया था वर को, तो वर भी आ गया पीछे। वर मैंगोज बीइंग इटन बाय यू, क्या आम खाए जा रहे थे बाय यू, तुमसे। तो ये बन गया इंट्रोगेटिव, सिर्फ इंट्रोगेटिव बना है। अब आप अगर आपने इसके नेगेटिव इसमें ऐड करना है, आपने इसमें नॉट ऐड करना है, तो क्या करेंगे, आपने करना है बेटा कि आपने फ़ौरन ऑब्जेक्ट के बाद जहाँ से आपने हेल्पिंग वर्ब को लिया है वहाँ पे आपने क्या करना है, नॉट लिख देना है। ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और जहाँ पे अब पैसिव में भी आपने ऐसे ही करना है, जहाँ से आपने जो हेल्पिंग वर्ब को रेज किया था उधर ही उसी जगह पे आपने नॉट को लिख देना है, और ये भी आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है बच्चों कि आपको बड़े आसानी से ये समझ आई होगी, आपको समझ आ गई होगी। सेंटेंसेस अगर नहीं आए, किसी किस्म का आपको अगर पैसिव नहीं आता, अगर नहीं आपसे बन रहा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।